अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, लेकिन ये इसमें नई बात है कि आप डायरेक्टली की जगह कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे, इन्वर्सली के। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि आपको पहले भी बताई थी, ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है इसको लिखना। एज वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली से हमें कैसे पता चलता है कि चीज़ को 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं। और एज के बाद ये जो नंबर चीज़ लिखी होगी, जहाँ जो भी नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, इन्वर्सली 1 की फॉर्म में ले आएगा, और जहाँ जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा नीचे आ जाएगा और ये नंबर पहले आएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेम उसी तरह इसमें इक्वल टू जनरेट करें तो साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो हमेशा से आएगा, क्योंकि हमने वो तो हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। के इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है 1 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 1 हो गया, 0 हो गया, के पाई हो गया, ये सारे का सारे, और 2 और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल और एटा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट समझे जाते हैं। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हायर 1 की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो वो नंबर दोबारा से आ जाता है। ओके, तो इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 7 वैन x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, हमेशा की तरह a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस इक्वेशन को अगर ये अरेंज करना है तो कर लें, बट मैं अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ओके, y इज इक्वल टू 7 पुट y इज इक्वल टू 7 वैन x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं हम y की जगह इन इक्वेशन। तो ये लिख लीजिएगा, आपके पेपर की थोड़ी प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी, ये जो लाइन हम लिखते हैं। ठीक है, y की जगह हम 7 पुट कर देंगे, ये ऐसे रहेगा, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारे पास 2 आ जाएगी। 7 2 ज़ा k इज इक्वल टू, k की वैल्यू आ जाएगी 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा कंसिडर, ये तो k की वैल्यू के लिए हमने करना है, हमेशा आपको मैंने कहा था 2 वैल्यूज़ गिवन होगी, हमेशा गिवन है, k की वैल्यू आपने इसमें फाइंड कर ली। अब दोबारा से उस इक्वेशन को कंसिडर करना है और उसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 9। तो हम लोग इधर कर लेते हैं 9, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 126, और फाइंड क्या करना है, y क्या करना है, x इज इक्वल टू 126 पुट x इज इक्वल टू 126 एंड k को लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें k इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमने y फाइंड आउट करना है। y ऐसे रहेगा, इधर लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, k इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। ओके, ये भी लिख लीजिएगा साथ। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14, और साथ नीचे जो है वो क्या है, x है, x की वैल्यू हमारे पास 126। तो जब y फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 1 ज़ा 14, 14 9 ज़ा 126, तो ये 1/9 आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, 8 9 10 11 अब वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इनमें चेंज करना, जैसे हम प्रीवियस करते आए थे उसी तरह ही इनको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो सबसे पहले हमें रिलेशन गिवन है, फिर उन रिलेशन में से हमने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, यानी इतना पोर्शन तो हमारा एक दफ़ा में सॉल्व हो जाएगा, वही k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और बाकी तो फिर आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोग की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, इधर से हम लोग अब y की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या देगा, y इज इक्वल टू क्या देगा, k ऑफ 1/x, देन y किसके इक्वलेंट आ जाएगा, y इज इक्वल टू k ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 4 है, एंड कब पुट करनी, वैन x इज इक्वल टू किसके होगा, ठीक है,
y की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं 4 इज इक्वल टू k, नीचे क्या आ जाएगा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड k की वैल्यू किसकी इक्वलेंट आ जाएगी 12 के। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड x करना है। कब, व्हेन y इज इक्वल टू 24, पुट वैल्यूज of y is equal to 24 and a is equal to 12 in equation 1। पुट करते हैं, y की जगह क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा x। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा, इधर ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 12 ओवर 24, 12 1 ज़ार 12 2 ज़ार, x क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। तो ये सिंपली वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब आप लोगों ने ये मुझसे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सेम वैसे ही w इज इक्वल टू a 1 ओवर z, a ओवर z, ये हमारे पास आ जाएगी वही इक्वेशन नंबर 1। पुट w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7। इतना फिर वही पोर्शन k को फाइंड करने के लिए w इज इक्वल टू आ जाएगा 5, a की जगह ऐसे एंड z की वैल्यू कितनी है 7, k इज इक्वल टू 7 5 ज़ार 35। अब क्या करेंगे, नाउ w फाइंड करेंगे व्हेन z इज इक्वल टू 175 ओवर 4। इधर खैर मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बताऊंगा, अब पहले पुट कर लेते हैं एक आपको छोटी सी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ताकि अगर आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन बन जाए। पुट वैल्यूज ऑफ z एंड k इन इक्वेशन 1। w की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करनी होगी हमें, ठीक है, उसको ऐसे रहने देते हैं। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 और z की उसकी जगह देखें मेन फ्रैक्शन ये है, ठीक है ना, जो नीचे वाली वैल्यू है ना z की, ये जो आई हुई है, ये जो गिवन है ये नीचे है, मेन फ्रैक्शन से नीचे वैल्यू है। तो ये वाला पॉइंट देख लें ज़रा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर आप में करूँगा कि आप लोगों को एक चीज़ बताने लगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होते होंगे अक्सर कि अब पता नहीं अब इसको करेंगे क्या, इसको यहाँ से करेंगे या इससे कैंसिल आउट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने मेन फ्रैक्शन ढूंढनी है। ओके, जैसे मुझे पता है कि मेन फ्रैक्शन ये है क्योंकि इसके ऊपर ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है के की, नीचे आ जाती है जी की। तो ये टोटल जो मेन फ्रैक्शन है वो ये जो दो हिस्सों में डिवाइड करा दी इक्वेशन को ऐसे। उसके बाद आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 35, यानी कि मेन फ्रैक्शन का मतलब क्या था डिवीजन। अब इसको डिवीजन लिख लें, साइड पे लिख लें 175 ओवर 4। मैंने सिर्फ फ्रैक्शन को नहीं ख़त्म किया बल्कि वो वैसे ही है, ठीक है ना, मैंने उसको जस्ट चेंज किया उसके इसमें डिवीजन में, क्योंकि इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है। अब देखें ये चीज़ तो आप करते हैं ना बचपन से, ये 35 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 175। अब डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर, अब इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो
तो मैं इधर इनको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, W इज इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे स्टेप आएंगे तो आपने ऐसे ही सोचते हैं, तो होपफुली और ऊपर चल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। कौन सा टेबल होगा इसका? 35 1 ज़ार 35 एंड 35 5 ज़ार क्या आ जाएगा, तो W क्या आ जाएगा 4/5। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगले क्वेश्चन चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक दफ़ा करवा देता हूँ ताकि ये ना हो कि कोई अंदर प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहीं फंस जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वैसे ही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। आपने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए आपके पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू 3, दोनों वैल्यूज गिवन है, तो के फाइंड आउट हो सकता है, इजीली हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। एज हमारे पास पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर केयर। ए की डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं, के ओवर आर केयर। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस जाकर देखें, 8 और 9 के उसमें क्या किया था। अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 2 पुट ए इज इक्वल टू 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं ए की जगह 2 और के ऐसे आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 3 और उसका हो जाएगा स्क्वेयर। तो ये अगर के की वैल्यू मैं इधर डायरेक्ट लिख लूँ, 3 स्क्वेयर है ना, 3 3 9 9 2 18। ओके, डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, साथ ही स्क्वेयर ओपन हो गया, तो के की वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब हम दोबारा से वैल्यूज देखेंगे। फाइंड आर, तो स्टेटमेंट देखें, व्हेन ए इज इक्वल टू 72। पुट करते हैं वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ ए is equal to 72 and k is equal to 18 in equation 1। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 72। अच्छा, आपका जितना डाटा पे वर्क हो चुका होगा ना, अब उसको छोड़ देना है। ये ना हो कि ए की वैल्यू फिर 2 उठा के उसमें दोबारा से पुट कर दे, नहीं, अब नई वैल्यूज़ की तरफ आपने जाना। ओके, प्रीवियस वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। ए इज इक्वल टू 72, ए इज इक्वल टू 18, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 18/72। 18 1 ज़ार 18, 18 4 ज़ार 72। आर स्क्वायर हमारे पास इक्वलेंट हो जाएगा 1/4, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, आप लिख लें इंग्लिश में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कहते हैं इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 1/4 स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा, तो आर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो इस वीडियो को स्किप करें या फिर इसका एंड तक बस आंसर देख लें एक दफ़ा इसको आगे करके ना, कि आंसर यही बन रहा है, तो फिर आप लोग इसको, मैं भी इसको डायरेक्ट जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। 1 आ जाएगा सेम उसी तरह, ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4।
ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3, के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हमेशा की तरह आपने फाइंड करना है। 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 3, तो के की हमारे पास आ जाएगी 48। ओके, अब क्या करेंगे, वही जो काम इधर किया था, फाइंड ए करेंगे व्हेन बी इज इक्वल टू 8। ए फाइंड आउट करना है व्हेन बी इज इक्वल टू 8। पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 8 and a is equal to 48 in equation 1। आपने 1 का नाम दिया तो 1 रख लें, ए का नाम दिया ए रख लें। बेसिक कंसेप्ट देखें बस, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे रखना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसी को फॉलो करें, ठीक है। अपने से कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट ना कर दीजिएगा। ये फाइंड करना है व्हेन बी इज इक्वल टू 8, तो इस पे हम लोग ए ऐसे रहने देते हैं और के की वैल्यू हमारे पास क्या है 48, और नीचे क्या आ जाएगा बी की वैल्यू है 8 और उसका ले लेंगे के। 48 ऐसे आ जाएगा, 8 का स्केयर कितना आ जाएगा 64, 8 6 ज़ार 8, 8 ज़ार 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि यहाँ क्यूब है पावर, वहाँ स्केयर है, होगा वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हम लोग बी और आर को यूज़ करेंगे दोनों टर्म्स को, यानी जो पहले दो टर्म्स होगी, और हमेशा की तरह क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे के की वैल्यू। ओके, के की वैल्यू फाइंड होगी, बाद में उसको हर जगह यूज़ करेंगे और इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बाकी रिमेनिंग वैल्यू भी क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एज क्या है हमारे पास रिलेशन, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इधर अगर हम इन्वर्सली का साइन खत्म करें तो के जनरेट होगा, के 1 ज़ार के हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा r/r³ आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें वैल्यूज क्या गिवन है, एक v इज इक्वल टू 5, पुट v इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी वैल्यू क्या है r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, v की जगह आ जाएगा 5, के वैसे, r की जगह उसकी वैल्यू, ये ऐसे आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। आपको पता है पावर को अगर मल्टीप्लाई करें 27 आ जाता है। 3 के पावर 3 है तो क्या मतलब है कि 3 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करवाना है, देन वो 27 आएगा। यहाँ 5 है, 27 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास के की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पहले हम लिख लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो के की हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 135। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट की तरफ आएंगे। हम क्या फाइंड करेंगे v, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 6, व्हेन r इज इक्वल टू 6, ठीक है, इतना पोर्शन फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास वही, अब देखें r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पुट r इज इक्वल टू 6, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू
135 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने r इक्वल टू 6 ये वाली वैल्यू और k इन दोनों को हम पुट कर देंगे इसमें से और क्या फाइंड कर लेंगे v। सिंपल, k की जगह हमारे पास आ जाएगा 135, r की जो नई वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आएगी। ठीक है, r की नई वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, वो हमारे पास आ जाती है 6 का क्यूब। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे 135 का ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ओके, 135 6 1 ज़ार 6 2 6 6 ज़ार कितने हो गए 36 36 6 ज़ार 216। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा। ओके, इस जगह आप कैंसिल आउट करते हैं, ये किस टेबल पे होगा 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 4 ज़ार 3 5 ज़ार 4 ज़ार 12 और 1 कैरी उधर हो जाएगा। इस तरह 3 7 ज़ार 3 2 ज़ार 3 2 ज़ार 3 4 ज़ार किस और टेबल पे भी जा रहा है आई थिंक सो 3 5 ज़ार एंड 3 8 ज़ार। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा v का 5/8। इतना पोर्शन फाइंड हो गया। उसके बाद हमने क्या सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाइंड क्या करना है r की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन v गिवन होगा। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर हम लोग r की इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है, एक ये भी गिवन है, ये भी है, ये एक और फाइंड कर रहे हैं, तो हम कौन सी इनमें से यूज़ कर पहले वाली दोबारा कर सकते हैं? नो, नेवर एवर। जब आपने एक दफ़ा इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया उसके बाद वो चीज़ ख़त्म। ठीक है, अब हम नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है कि वो उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। सेम इसमें भी एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो ख़त्म, सिर्फ जो दोबारा यूज़ होगी वैल्यू वो के की होगी हर दफ़ा, क्योंकि इक्वेशन में दोनों वेरिएबल में फाइंड करने के लिए तीन हमें हमारे पास चीज़ें हैं ना इक्वेशन में, तीन पैरामीटर, एक के है, एक कांस्टेंट आ जाता है, दूसरा रेडियस आ जाता है, तीसरा वॉल्यूम आ जाता है। तो इनमें फिर जब डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं तो हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट एक ही टर्म बार बार आती है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। आर हम लोगों ने अब क्या करना है, आर हम लोगों ने फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट v इज इक्वल टू 320 एंड k इज इक्वल टू 135। ओके, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे v की वैल्यू और k की वैल्यू, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल आएगी। v की वैल्यू हमारे पास है 320 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है वो तो आपको पता सेम ही रहेगी 135, और r क्यूब वैसे आ जाएगा क्योंकि r इस दफ़ा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ओके, देन 320 उधर चला जाएगा, r क्यूब इस तरफ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 135/320 इस जगह पे। अब एक तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ ताकि आगे हम नया स्टेप स्टार्ट करें। 5 पे कैंसिल हो रहे हैं आई थिंक सो, 5 2 ज़ार एंड 3 कैरी 5 7 ज़ार 5 6 ज़ार 30 और 2 कैरी 5 4 ज़ार 20। ओके, देन हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू 27/64। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, और r क्यूब वैसा आ जाएगा। इधर आपने क्या करना है, अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट इधर से भी ले लेंगे और क्यूब रूट अंदर से भी ले लेंगे।
इधर से कैंसिल किया तो आर आएगा, इधर क्यूब रूट का और लिख लेते हैं। ओके, और इस जगह से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सब पे अलग कर लिया। ओके, आर इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, वो इतने हिस्से में के की वैल्यू। ओके, फिर हम लोगों ने वी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो ये वाला पोर्शन हो जाता है। फिर हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो ये इक्वेशन एक ही यूज़ हो गया। आप लोग अब तक जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आपको पता कि वैल्यू इसमें पुट करनी, बस वैल्यू चेंज कर करके उसको बार बार पुट करके चेक करते जाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लॉन्ग है, बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। 13 भी सेम ऐसे, अभी मैं 13 सॉल्व करता है, देखते हैं कि वो इससे क्या उसमें डिफरेंस है, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस होगा। चलिए आए उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे इतने पोर्शन से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। फिर एम फाइंड कर लेंगे, एन गिवन होगा, देन एन फाइंड कर लेंगे, हमें एम की वैल्यू गिवन होगी। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एज इट इज गिवन हमें एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/n³। ओके, इधर से अगर हम इनवर्सली का साइन खत्म कर दें तो वो के जनरेट होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास कहाँ आ जाएगा, ऊपर के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा n³। ओके, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, के वैसे आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, इधर से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो के हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 60, और ये जाके के की वैल्यू अगर हम फाइनल फाइंड आउट करें तो के हमारे पास कितना आ जाएगा 64 2 ज़र मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने उधर भी के की वैल्यू फाइंड की थी ना इतने पोर्शन से, एम और एन इसी तरह के दो पैरामीटर वहाँ भी गिवन थे अलग अलग। ठीक है, आर और वी की वैल्यू देन हमने पुट की, और के की वैल्यू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब के की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। ठीक है, नाउ एम हम लोगों ने फाइंड करना है कब, व्हेन n इज इक्वल टू 6। आपको तो चाहिए मुझसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। m की वैल्यू अब फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1। दोनों वैल्यू पुट करेंगे, k की मैंने आपको कहा था वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वही पुट करनी है इसमें। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यू पुट फाइंड करनी है m की, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 128 और 7, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की जगह 6 है। ठीक है, इतना पोर्शन ऑफ n की वैल्यू 6 को रख देंगे। ठीक है, और इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 216, या हमारे पास m आ जाएगा। ओके, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 के टेबल पर 2 6 ज़र 2 4 ज़र, ओके 2 1 ज़र और यहाँ 0 आ जाएगा, 2 8 ज़र 16। ओके, देन ये 64 इधर लिख जाता है, 64/108, ये फिर कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 ज़र
टू टू ज़ार, यहाँ 2 5 ज़ार, 2 4 ज़ार, अभी भी कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 7 ज़ार, अभी भी कैंसिल हो रहे हैं। नहीं, अब नहीं कैंसिल हो रहे हैं। m इज इक्वल टू 16/27, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हिस्सा। अब हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। नाउ n फाइंड करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432। पुट करेंगे हम ये वैल्यूज हिंदी में, इक्वेशन नंबर पुट m इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 432 एंड n इज इक्वल टू, n तो फाइंड करना है हम लोगों ने, ठीक है, और k की वैल्यू दूसरी यूज़ होगी, k की हर दफ़ा यूज़ होगी, 128 इन इक्वेशन। बस ये इंग्लिश की ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों ने अपने वर्डिंग में लिख लें, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे ना, ये लिख लें, बट लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बन जाती है। एग्जामिनर जहाँ मार्क्स को डिडक्ट करने का सोच रहा होता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को देख लेता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, m की जगह आ जाएगा 432, k की वैल्यू क्या है 128, n क्यूब ऐसे आ जाएगा, n क्यूब इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 432। अगर अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें n क्यूब को, तो क्या होगा, n क्यूब इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर लेते पहले, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, देन 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, वही बन जाएगा 64/216। अब इस जगह में हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, और यहाँ 2108 ही आ जाएगा जैसे प्रीवियस किया था। अब हमारे पास बन गया 32/108, इसको कर लेते हैं और कैंसिल आउट, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, ओके, 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार, ठीक है, 108 बनता है। उसके बाद 2 8 ज़ार 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार, तो ये हमारे पास आ जाएगा n क्यूब। अच्छा, इस जगह पे ऑटोमेटिकली ऐसा नंबर जनरेट हो रहा होगा जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट बना होगा, लाइक 8 जो है वो किसका क्यूब रूट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो ये 8 आता है। और इसी तरह जो 27 वो हमारे पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यानी कि 3 का क्यूब बन जाएगा, 2 का क्यूब बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इस जगह पे क्यूब अप्लाई करते हैं, टेकिंग सेम प्रीवियस की तरह कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लेंगे, इस तरफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब 2 की पावर 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, ये क्यूब रूट होगा। अगर इसको एक और मेथड से भी लिख लेते हैं, अगर ऐसे नहीं लिख सकते आप तो जैसे मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम है। हाँ, ये इसके साथ क्यूब अलग हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू को फिर इधर लगाइएगा, और इसके साथ क्यूब अलग हो जाएगा, क्यूब रूट, ओके, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास n की जो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2/3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख लिया है, ये इसको रफ नहीं करना है, ओके। अच्छा, दूसरा जो है ना क्यूब रूट, अगर आप लोग नहीं लेना चाह रहे कि यानी कि इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि
इस तरह अगर ये नहीं डालना आपने, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर क्यूब रूट का बोलेंगे ना, तो मैं इधर कर रहा हूँ हल्का सा n3 है ना, तो क्यूब रूट का क्या है कि ऊपर 1/3, इसका ये भी यही मतलब होता है क्यूब रूट 1/3 का मतलब, ओके। तो ये इससे कैंसिल, और दूसरी तरफ भी 1/3 कर लीजिएगा, वो भी बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों को जैसे बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा, ओके। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। बहुत ईजी और सिंपल एक्सरसाइज थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।